दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का जिमखाना क्लब पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय है। भारत वर्ष ने आज़ादी के 78 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के हृदय में बसे लुटियंस जोन में ये जिमखाना क्लब आज भी भारत में ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। अंग्रेजी शासन और वहां की संस्कृति से इसका मेल खाता हुआ नजर आता है। केंद्र सरकार ने इस जिमखाना क्लब को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये जिमखाना क्लब जो जगह फैली हुई है, ये ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने उन लोगों के लिए ये खास स्पॉट बनाया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे या हुक्मरान थे। इसके साथ साथ उन एलिट क्लास लोगों के लिए मीटिंग का ये एक अड्डा होता था या होता है, जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं, विलासिता की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें कुछ अमीर लोग बैठकर वहां महंगी शराब का लुत्फ उठाते हैं, तो किसी को स्विमिंग का वहां पर शौक है तो उसका भी आनंद उठा सकता है। दरअसल बताया जाता है कि साल 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन जो थे, उनकी पत्नी को तैराकी का बहुत शौक था। उस दौरान दिल्ली के इस जिमखाना क्लब में स्विमिंग पूल मौजूद नहीं था, तो लॉर्ड वेलिंगटन की पत्नी ने 21,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देकर एक स्विमिंग पूल इसमें तैयार करवाया, क्योंकि वो तैराकी की शौकीन थी। एक और यहां हैरान कर देने वाली जानकारी यह भी है इस दिल्ली के जिमखाना क्लब से जुड़ी हुई कि इस जिमखाना क्लब का सदस्य बनने के लिए 10, 20, 30 सालों तक लोग इंतजार करते हैं और एक मोटी रकम चुकाने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन आज इस खास स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस जिमखाना क्लब का मालिक कौन है, कितनी इसकी कमाई होती है और क्या क्या इसमें सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दरअसल जिमखाना क्लब को लेकर केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 27.3 एकड़ जमीन को खाली करने का नोटिस दिया है। ये लुटियंस दिल्ली की ऐतिहासिक जिमखाना क्लब जो बिल्डिंग है, इन दिनों एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय LNDO ने क्लब की लीज को रद्द करते हुए आगामी 5 जून तक पूरा परिसर खाली करने का कड़ा फरमान सुना दिया है। लगभग 27.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है ये दिल्ली का जिमखाना क्लब। सरकार ने तर्क दिया है कि इस कीमती जमीन का इस्तेमाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इस बड़े फैसले के बाद देश के सबसे रसूखदार क्लब के मालिकाना हक, इसके गौरवशाली इतिहास और इसकी करोड़ों रुपए की मासिक कमाई को लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और सैन्य ढांचे को मजबूत करने की दलील देते हुए लुटियंस जोन में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ एक बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। भूमि एवं विकास कार्यालय के माध्यम से जारी किए गए सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार क्लब को दशकों पुरानी लीज को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस VIP क्लब प्रबंधन को आगामी 5 जून तक अपनी पूरी 27.3 एकड़ की बेशकीमती जमीन को खाली कर केंद्र को सौंपने की सख्त समय सीमा तय की है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने एक मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरीके से यहां जो तारीख मुकर्रर की 26 मई वो तारीख थी, जिससे आगामी कानूनी राहत के लिए ये तय होता हुआ नजर आएगा अब आगामी वक्त में कि 5 जून को सरकार इस पर अपना कब्जा जमाएगी या नहीं। दरअसल कब शुरुआत हुई थी जिमखाना क्लब की कहानी, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस बेहद रसूखदार क्लब का इतिहास सीधा ब्रिटिश राज की सियासत से जुड़ा हुआ है। साल 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का बड़ा ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली आए हजारों ब्रिटिश अफसरों को मनोरंजन और पॉलिटिकल चर्चा के लिए एक आलीशान शाम के अड्डे की जरूरत महसूस हुई।
इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 3 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब की स्थापना की गई थी, जहां अंग्रेज हुक्मरान बैठकर देश को चलाने की नीतियां तय करते थे। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? साल 1928 में तत्कालीन सरकार ने इस क्लब को महज 1,000 रुपए सालाना के टोकन किराए पर यह 27.3 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित की थी। इस क्लब की मुख्य ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 1930 के दशक में पूरा हुआ, जिसे कनॉट पैलेस और 3 मूर्ति भवन जैसी प्रसिद्ध इमारतों को बनाने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट और रसेल ने डिजाइन किया था। इस प्रसिद्ध इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के सबसे पहले अध्यक्ष स्पेंसर हारकोर्ट बटलर बने, जो उस समय के आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, देश से अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा हो गया, पूर्णतः देश में स्वराज्य स्थापित हो गया, भारतीय लोगों के हाथ में सरकार चलाने का, शासन चलाने का सिस्टम पूरा हाथ में आया। उसके बाद ये जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो इस क्लब के नाम से केवल इंपीरियल शब्द को हमेशा से हटा दिया गया। आजादी के बाद इस क्लब की जमीन, इमारत और सालाना किराया पूरी तरह वही रहा, लेकिन इसके भीतर बैठने वाले लोग बदल गए और ब्रिटिश गोरे साहबों की जगह देश के वीवीआईपी प्रशासनिक अधिकारियों और रसूखदार नेताओं ने ले ली। इस क्लब की ऐतिहासिक साख इतनी बड़ी रही है कि साल 1966 में यहां भारत और जर्मनी का ऐतिहासिक टेनिस मैच खेला गया था और अभिनेता दिलीप कुमार व सायरा बानो की शादी भी इसी परिसर में संपन्न हुई थी। तो ये इतिहास जुड़ा है दिल्ली के जिमखाना क्लब का। अब कौन चलाता है वर्तमान में इस दिल्ली के जिमखाना क्लब को, ये जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। मौजूदा समय में इसके मालिकाना हक और कामकाज को समझे तो पूरे क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन और संचालन दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड नाम की गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी करती है। इस क्लब का एक मुख्य प्रबंध समिति होती है, जिसमें देश के प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं और इस क्लब की जो प्रमुख मेंबरशिप, वो मैनेजिंग कमेटी होती है, वो उन प्रभावशाली लोगों को इसकी सदस्यता लेने में भी अहम भूमिका निभाती है। वरिष्ठ नौकरशाह, सेना में पूर्व अधिकारी और कई गणमान्य नागरिक शामिल इस क्लब में हो जाते हैं। इस प्रभावशाली कमेटी के सभी सदस्यों का बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाता है, जो क्लब की आंतरिक व्यवस्था और सदस्यता से जुड़े सभी अहम फैसले सामूहिक रूप से लेते हैं। हर महीने की करोड़ों की कमाई की बात करें तो वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली जिमखाना क्लब का सालाना राजस्व लगभग 79.8 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किया जाता है। साल का लगभग 79.8 करोड़ रुपए दिल्ली जिमखाना क्लब की कमाई है, जिसे प्रति माह की यदि बात की जाए तो लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा 6.65 करोड़ रुपए मोटी कमाई बताई जाती है। इस भारी भरकम आय का सबसे बड़ा और मुख्य जरिया क्लब की मेंबरशिप फीस, परिसर के भीतर चलने वाली कैटरिंग सर्विस और बार में होने वाली शराब व अन्य महंगे पेय पदार्थों की रिकॉर्ड बिक्री है। इसके विपरीत एक हैरान कर देने वाला तथ्य यह भी है कि यहाँ पर खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स जैसी बुनियादी क्लब गतिविधियों पर प्रबंधन अपनी सालाना आय का 3% भी खर्च नहीं हो पाता है। सदस्यता के लिए 37 साल की लंबी वेटिंग और लाखों रुपए की फीस लगती है। इस बेहद खास और आलीशान क्लब के कुल परमानेंट सदस्यों की संख्या वर्तमान में लगभग 12,000 है, लेकिन इसकी कुल सदस्यता का दायरा करीब 14,000 लोगों तक फैला हुआ है। इस क्लब में एंट्री पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल केवल 100 नए लोगों को ही सदस्यता मिल पाती है। वर्तमान में भी क्लब की मेंबरशिप पाने के लिए 3,000 से अधिक रसूखदार लोगों की अर्जियां वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई है और आमतौर पर एक आम आवेदक को अपनी बारी के लिए 35 से 37 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए 20 लाख रुपए तक की भारी भरकम कॉरपोरेट फीस भी चुकाई जाती है। हमारे देश में इस जिमखाना क्लब की मेंबरशिप को लेकर एक और भी कहावत जुड़ी हुई है कि देश में आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन जिमखाना क्लब की मेंबरशिप लेना बेहद मुश्किल है।
इस रिपोर्ट में हमने बताया कि 35 से 37 साल तक का इंतजार करना पड़ता है एक व्यक्ति को जो इस क्लब का सदस्य बनना चाहता है। साथ ही 20 लाख रुपए तक की भारी भरकम मोटी फीस भी अदा करनी होती है, जिसे कॉर्पोरेट फीस के नाम पर ये वसूली जाती है। और इस फीस को चुकाने के लिए हमारे देश में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग होंगे जो इतनी फीस चुकाकर इस जिम खाना क्लब का सदस्य बनना चाहते होंगे। तो हमने पूरा डिटेल आपको बताया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।